ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणं निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Aitareya Upanishad discourses. We will chant the mantra, Shanti mantra. Om Vame Manasi Pratisthita Mano Mevache Pratisthita Aviravir Vedasya Ma'anisthaha Sutam Mema Prahasihi Anena Dhitena Ahoratram Sandharani Rutam Vadishyami Satyam Vadishyami तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। आत्मा वा न अन्यत किंचन मिषत सतीक्षत लोकानो सृजाति स इमान् लोकान् आश्रित अम्भो मरीचिर् मय अद अम्भः परेण दिवं द्योगतिष्ठान्तरिक्षमरीचरः पृथिवीमरोया उस्तात्ताकः स इक्षुत इमे लोकानो सुजादिति सो अध्या एव पुरुषसमध्या आम्भयत तमभ्यस्य अभिचित्तस्य मुक्तिरभिचित्ता यथा अण्डं मुखाद्वाचो अग्निर्नासिके निरभिद्येताम् नासिकाभ्यां प्राणाद्वायुः अक्षिणे निरभिद्येताम् अक्षिभ्यां चक्षुषा आयुर्कर्णौ कर्णाभिसत्त्वं निर्विद्यत चक्षुरुन्मादी लोमाभ्य औषधि वनस्पतयो हृदयं निर्विद्यत हृदयात्मनो मनश्चन्द्रमा नाभिर्निर्विद्यत नाभ्या अपानो सुष्का अस्मिन् महद्यं अशनाया पिपासाभ्याम् अनुभवाजता एनम् अभूवन् आयतनं न प्रजानेहि यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नं अदाम इति। हम द्वितीय खंड में प्रवेश कर रहे हैं। ऐतरेय उपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम खंड समाप्त हुआ है। द्वितीय खंड का पहला मंत्र कहता है, प्रथम अध्याय का प्रथम खंड में परमात्मा ने सृष्टि का प्रथम हिरण्यगर्भ का विसर्जन किया, फिर देवता का,
इत्यादि वाक्यानि द्वितीय खंड में देवता के संदर्भ में आते हैं। ताहा, ताहा माने वे, एताहा सृष्टाः, परमात्मा द्वारा रचे हुए ये सब, सृष्टा माने रचे हुए, एताहा माने ये सब, परमात्मा द्वारा रचे हुए ये सब देवता। कौन देवता? अग्नि आदि देवता। पहले बताया अग्नि वायु इत्यादि देवता का सृजन हुआ। अग्नि आदि देवता अस्मिन्, अस्मिन् माने इस माने इस संसार रूप महति अर्णवे प्रापतन। महति माने महान, अर्णव माने समुद्र में, प्रापतन माने आ पड़े, महान समुद्र में आ पड़े। तम, तम माने उन समस्त देवताओं के समुदाय को, तम माने उन देवताओं के समुदाय को अशनाया पिपासाभ्याम अन्ववार्जत। अशना माने भूख, पिपासा माने प्यास, भूख और प्यास से अन्ववार्जत माने युक्त कर दिया। परमात्मा ने उस देवताओं के समुदाय को भूख और प्यास से युक्त कर दिया। ताहा, तब, ताहा, ताहा माने वे सब अग्नि आदि देवता, एनम अब्रुवन, एनम माने इनसे, इनसे माने परमात्मा से बोले। क्या बोले? नः प्रजानीहि, आयतनम नः प्रजानीहि, आयतन माने रहने का स्थान, प्रजानीहि माने हमें दीजिए, एक ऐसे स्थान की व्यवस्था कीजिए, हमें एक ऐसा स्थान दीजिए जहाँ पे हम रह सके। यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नम आदाम इति, इसमें रहकर अन्न का हम रक्षण करें। ये है आपका द्वितीय खंड का पहला मंत्र। सृष्टि हो गई, मैंने परमात्मा ने महत तत्व का सर्जन किया, पिंड का सर्जन किया, फिर उसमें से देवताओं का सर्जन किया। हमने पिछले क्लासेस में देखा अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव तीनों सत्ताओं की रचना हो गई। अध्यात्म माने इंद्रियां इत्यादि की रचना हुई, शरीर माने अधिभूत की रचना हुई, और अधिदेव माने देवताओं की रचना हो गई। सो इस तरह से रचना के बाद अब ये जो देवता लोग हैं, अग्नि आदि देवता, वे संसार रूपी समुद्र में गिर पड़े। उनको भगवान ने भूख, भूख और प्यास से जोड़ दिया। माने भूख देवता और प्यास देवता को जोड़ दिया। अब उनको भूख लगी, उनको प्यास लगी, तो वे परमात्मा से बोले कि हमारे लिए कोई ऐसा स्थान बनाइए जहाँ बैठकर हम अन्न का भक्षण करें। इस तरह से देवताओं ने कहा। वेरी इजी, आपको लगेगा कि तो बहुत इजी है। ठीक है, आगे क्या हुआ हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इसी को ठीक से देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया श्लोक है, मंत्र है, शांति से देखते हैं हम और भाष्य के साथ देखेंगे। मैं पुनः 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 कहूंगी, भाष्य साथ में होने से आपको बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा ठीक है, प्रवचन तो सुन लिया, बट भाष्य होने से ठीक रहेगा। देवता विराट पुरुष से प्रकट हुए, राइट। इंद्रिया माने करण, देवता और अधिभूत शरीर, सब कुछ प्रकट हुआ। देवता यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तो सृष्टि काल में विराट पुरुष से ये अभिव्यक्त हुए, बनाए गए ऐसा नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे?
रचे गए ऐसा नहीं कहेंगे, अभिव्यक्त हुए ऐसा कहेंगे। वे स्वयं सिद्ध नहीं है, स्वतः सिद्ध नहीं है। सृष्टा, एक एक शब्द ध्यान से सुनना। हेलो, बिल्कुल समझ के द्वारा सुनना। सृष्टा, सृष्टा माने रचे गए, रचे गए माने स्वयं उद्भूत हुए ऐसा नहीं, तो सृष्टा। और महती अर्णवे प्रापतन, महान समुद्र में गिर गए। कौन से समुद्र में? संसार रूपी समुद्र में गिर गए, पहले से ही गिरे हुए देवता। अच्छा, देवता भी संसार समुद्र में गिरे हैं? यस, देवता भी संसारी है, बट हमसे बड़े हैं, ये बात है। संसारी है का मतलब क्या हुआ? बद्ध है, वे भी बंधे हुए हैं। फिर क्या हुआ? उन्हें परमात्मा ने मानो भूख और प्यास से जोड़ दिया। इसका क्या अर्थ होगा? भोक्तृत्व नैसर्गिक रूपेण उनके पास आ गया। ये भाषा समझती है? भोक्तृत्व उनके पास नैसर्गिक रूपेण, स्वाभाविकतया आ गया। देखो, तो मैंने भूख और प्यास से जुड़ गए। ये शरीर जो है वो अन्न से पलता है, वृद्धि होती है। अन्न नहीं लेने पर शक्ति नहीं रहती है, हम सबका अनुभव है that we don't have a शक्ति when we are not eating the food। ये सब बातें इधर कहीं मिलेगी नहीं आपको। ये जो अभी वाक्य बोला वो बातें यहाँ पे लिखी नहीं होती है। मैं एक नष्टनाया पिपासा को संयुक्त किया उस शब्द के ऊपर बोल रही हूँ। तो अन्न नहीं लेने पर शक्ति नहीं होती है और अन्न से ही शक्ति मिलती है। इसे कहते हैं अन्वय व्यतिरेक। ये शब्द मैं क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि आगे सेकंड पैराग्राफ में इसको समझना पड़ेगा। सो अन्वय व्यतिरेक का जितना कुशलता से व्यक्ति प्रयोग करना जानता है वह व्यवहार कुशल बन जाता है। साइड की बातें हैं, बट अन्यथा और कुछ है नहीं इसमें। तो इसके लिए बहुत ज्यादा एजुकेशन, बहुत ज्यादा शास्त्र को पढ़ना उसकी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए अवेयरनेस की आवश्यकता है। आप जागृत होकर जियो, ये भी बातें उसमें नहीं मिलेगी। ये कुछ बातें उसमें नहीं मिलेगी। मैं एक शब्द पे अखा क्लास लेने वाली हूँ, इसलिए आप बार बार उसमें नहीं देखना। इसमें कुछ नहीं मिलेगा, ना उधर का आपको समझेगा ना मेरा समझेगा, क्लास पकड़ जाएगा ना। इसके इसमें ऐसे बार बार ढूंढते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि मेरी पद्धति जानने वाले जानते हैं कि एक शब्द उठाया फिर उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सो बहुत ज्यादा एजुकेशन लिया, बहुत शास्त्र पढ़ा, उससे अन्वय व्यतिरेक समझेगा नहीं। जीवन देखने वाले को अन्वय व्यतिरेक की प्रक्रिया समझेगी, वो सीखेंगे और उसके द्वारा व्यवहार कुशल बनेंगे। तो भोजन से शक्ति मिली उसे अन्वय कहेंगे, भोजन नहीं तो शक्ति नहीं उसे व्यतिरेक कहेंगे। तो स्वयं के लिए ये अन्वय व्यतिरेक प्रक्रिया जो वेदांत की है उसका प्रयोग करना चाहिए। कितना सोया तो क्या हुआ, नहीं सोया क्या हुआ, कितना खाया क्या हुआ, नहीं खाया क्या हुआ, कितना बोला कितना मौन रहा, ये सबको ऑब्जर्वेशन करने से जीवन में व्यक्ति को व्यवहार कुशलता प्राप्त होती है। तो भगवान भाष्यकार में ये बात, ये शब्द बताया है कि भोजन माने अशना पिपासाया अन्ववर्जत। असना माने भोजन, पिपासा माने प्यास से देवता को जोड़ दिया। अब आप ये नहीं समझना दाल चावल से, दाल चावल हमारी भूख प्यास है, देवता से
आगे आएगा देवता को कैसे किस किस अश्नाया पिपासा से जोड़ दिया। चतुश्लोकी भागवत में इस अन्वय व्यतिरेक का जिक्र होता है, जिसके द्वारा आत्मा का निश्चय कर लिया जाता है। जो चतुश्लोकी भागवत पढ़ा होगा उन्हें समझेगा। तो देखो, अब देखो, अग्नि देवता की भूख प्यास क्या है? अग्नि देवता माने अग्नि, ये रूप और रंग, ये अग्नि देवता की भूख प्यास है। दिग देवता की भूख प्यास क्या है? दिशाओं के देवता, उनकी भूख प्यास है शब्द। ये तत्व बहुत सीखा होगा, कोई समझेगा, अन्यथा आप केवल मेरा पर विश्वास करके मेरी बात समझ लेंगे, मेरी बात को श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे। बट तत्वबोध के द्वारा ये सब पता चलता है कि कौन सा देवता किस विषय का देवता है। तो दिग देवता की भूख क्या है? शब्द। जब हम शब्द बोलते हैं तो दिशाओं के देवता अनुग्राहक के रूप में उसे ग्रहण करके श्रोता के कान तक पहुंचाते हैं। पकड़ में आ रही है बात? यह श्रुति की अपनी शैली है समझाने की। तो देवता को भूख प्यास से जोड़ दिया, माने किससे? चावल रोटी से नहीं, ऐसा नहीं समझना। किससे जोड़ा? उनके उनके जो आहार है, दिग देवता का आहार है शब्द, अग्नि का आहार है रूप। तो इस तरह से उनको जोड़ दिया। अब देखो, ता एनम माने ईश्वरम। ये बातें ऐसी है कि जब हम बच्चों को समझाते हैं तो अलग तरह से समझना पड़ता है, बड़ों को और उसमें भी प्रौढ़ साधक को समझाना है तो अलग तरह से समझाते हैं। तो मैं प्रौढ़ साधक के संदर्भ में आज का क्लास ले रही हूँ। सो देवताओं ने कहा भगवान से, ईश्वर से, अब हमारे लिए रहने की चिंता करो प्रभु, हमें कोई घर दो, आयतन दो, ताकि हम वहां पे रह सके। प्रजा नहीं ही मैंने रहने की व्यवस्था करो। देखो, ब्रह्मा जी ने जब मनु को पैदा किया था, उत्पन्न किया था, मनु महाराज, मनुस्मृति की लिखने वाले, तब मनु ने कहा था मुझे क्या करना है प्रभु? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो। ठीक है, लेकिन मैं रहूं कहाँ? ऐसा मनु ने भी ब्रह्मा जी को पूछा था। तो यही प्रश्न देवताओं ने किया। हल्का सा एको आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा है? एको आ रहा है हल्का सा। सो ब्रह्मा जी ने सोचा इनको कहाँ रहने को बोलूं, क्या करूं मैं? तो फिर ऐसे सोचने पर उनके नाक से वराह अवतार हो गया। वराह भगवान ने अवतार ग्रहण किया। अब धीरे 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 वराह भगवान, पता है ना, वराह देव, वराह अवतार बड़ा 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 बन गया और फिर समुद्र में जाकर पृथ्वी को वे बाहर ले आए। वराह अवतार का काम क्या था? पृथ्वी जो समुद्र में डूब गई थी उसको बाहर ले आए। सो महाप्रलय में जलमग्न पृथ्वी को ऊपर लेकर आए और फिर पृथ्वी के ऊपर मनु महाराज इत्यादि को रहने का स्थान बनाया। तो इस तरह से सृष्टि की शुरुआत में ये सारे प्रसंग बने। अब श्रीमद् भागवत में, पुराणों में कथा आती है क्या कि हिरण्याक्ष जो था, हिरण्यकश्यप का भाई, वो हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा कर ले गया था और फिर वराह भगवान ने उसको ऊपर लेके आए। ये एक कॉमन समझ वाले लोगों के लिए है, क्योंकि वास्तव में तो क्या था, महाप्रलय में पृथ्वी जल में मग्न हो गई थी, तो वराह भगवान उसको ऊपर लेके आए। बट भागवत जी में छोटी कथा के रूप में बताने से लोगों को समझ में आता है करके वहां पे इस तरह से बताया है।
तो इस तरह देवताओं ने भी कहा कि प्रभु हमें आश्रय स्थान दीजिए जहाँ बैठकर हम अन्न का भक्षण करें। देखो देवता भी शाणे है, हम लोग भी महामूर्ख है, हम खड़े खड़े खाते हैं। देवताओं ने क्या कहा, कोई स्थान बताओ जहाँ बैठकर हम खाना खा रहे हैं। सो ये सब एक एक शब्द से बहुत कुछ समझ में आता है। तो बिना आयतन देवता लोग अपना व्यवहार नहीं कर सकते हैं, ये इसका अर्थ है। आयतनम प्रजानीहि माने हमें रहने का स्थान दीजिए, क्योंकि देवताओं को कुछ भक्षण करना है, आहार लेना है, तो उन्हें कोई आयतन चाहिए, कोई घर चाहिए, कोई विश्राम स्थान चाहिए। अब देखो यहाँ तक तो आपको ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझा, लेकिन इसकी मूल बात क्या है वो अभी समझेंगे हम। कोई भी इंद्रिय होती है, जैसे चक्षु इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, ये जो इंद्रियां होती है वे बिना गोलक के रह सकती है। गोलक माने ये जो गोला है, कान है अपना, उसको गोलक, गोलक माने एक इंद्रियों के रहने का स्थान, काउंटर, काउंटर बोलेंगे उसको इंग्लिश में। मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, पहले हम लोग स्टेशन माने कहीं जाना होता था तो स्टेशन पे जाके टिकट लेने के लाइन में खड़े रहते थे, फिर जब आ गया काउंटर तो हम पैसा दिया, उसने टिकट दिया। ऐसे अपने अपने जो कान है वहां से श्रोत्र इंद्रिय बाहर जाती है, शब्द को लेकर आ जाती है। तो मैं आंख में से चक्षु इंद्रिय बाहर जाती है, रूप को लेकर, ये चेयर है, ये लैपटॉप है, रूप को लेकर अंदर आ जाती है, तो इसको बोलेंगे काउंटर। सो अब कोई भी इंद्रिय बिना गोलक के नहीं रह सकती है, और इंद्रियों में क्या है, इंद्रियों के देवता विराजमान है, तो देवता गोलक के बिना नहीं रह सकते। तो फिर अधिष्ठान के बिना व्यवहार में प्रवृत्त नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने परमात्मा से कोई शरीर, कोई आयतन, कोई गोलक की मांग की। यहाँ तक समझ में आया? तो आपको समझ में आता है, ये कथा के रूप में चल रहा है, लेकिन मूलतः अपने शरीर का ही, अध्यात्म का ही बातें है। नहीं तो आप क्या समझेंगे, हाँ भगवान ने ऐसा बनाया, फिर ऐसे नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। अब देखो, मैं यहाँ तक तो मैंने श्लोक का एक टोटल थोड़ा सा हम लोग उसको चर्निंग किया। अब हम भाष्य में प्रवेश करेंगे। भाष्य होता है समझने में। ता एता भाष्य का पहला अक्षर है ता एताहा, माने ताहा एताहा, जो मंत्र का भी पहला शब्द है। हाँ देखिए, मंत्र का भी पहला शब्द है और भाष्य का भी पहला शब्द है। आपको देखना चाहिए, जब मैं बोलती हूँ देखो तो भी देखने का, नहीं तो नहीं देखने का। मंत्र का भी पहला शब्द है और भाष्य का भी पहला शब्द है। सो अग्नादयः ता एताः अग्नादयः, पकड़ा आपने? आप देखो वे कौन है, अग्नादि देवता है, बट वे कौन है? भगवान भाष्यकार देखो उसको खोलते हैं, लोकपालत्वेन संकल्प्य, मिला, लोकपालकत्वेन संकल्प्य, माने वे लोकपाल है, परमात्मा ने उन देवता का सर्जन किया तो वे लोकपाल है। माने ये शरीर क्या है, लोक है, आप ऐसे समझना। आप इधर ये पृथ्वी लोक, मर्त्य लोक ऐसे नहीं समझना, एवरीथिंग गोज विद द अध्यात्म। तो ये शरीर लोक है, और ये इंद्रिया ना हो तो ये लोक का पालन नहीं होगा। आंख नहीं है, कान नहीं है, मैंने आंख नहीं है तो शरीर का कौन पालन कर सकता है? तो ये पांचों इंद्रिया क्या है, लोकपाल है। माने क्या, ये शरीर का पालन करने के लिए, रक्षण करने के लिए बनी गई है, और उसमें उसके देवता विराजमान। सो पुराण में लोकपाल शब्द का अर्थ अलग होता है। क्या होता है? भूर्भुवः स्वः महा, ये सारे लोक हैं। इधर क्या होता है उपनिषद में? शरीर, अध्यात्म। सो संकल्प्य, अब देखो, दिग देवता माने क्या? दिशाओं को संभालने वाले देवता। सो और अपने शरीर में कर्ण, श्रोत्र के अंदर, श्रोत्र रूपी गोलक में वो दिग देवता विराजमान है। आर यू क्लियर?
कभी कभी भाजी बीजी के बदले ये शरीर में क्या इंद्रियां है कि उसका विचार किया करो। अच्छा टाइम हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी। हाथी जब भगवान ने माने देखो, भगवान ने जब धनुष बाण तोड़ा राम जी ने, तो चित्घाड़ करने लगे, सारी दिशाओं में हाथी के चित्घाड़ने का आवाज आया, क्योंकि वो धनुष बाण इतना जोर से टूटा कि सारे आवाज आई, तो हाथी लोग चित्घाड़ने लगे। तो क्या समझना है क्या हुआ? कान के देवता प्रसन्न होकर प्रशंसा करने लगे, बोलने लगे, हाँ शंखनाद जैसा करने लगे। आर यू गेटिंग? तो रामचरितमानस पढ़ो, भागवत पढ़ो और उपनिषद पढ़ो, आपको ठीक से समझना है। रामचरितमानस में तो आप शायद ऐसा ही समझेंगे कि हाथी लोग सारी दिशा, भगवान ने धनुष तोड़ा तो हाथी लोग बोलने लगे, बट उपनिषद में कहाँ से हाथी को लाएंगे? सो क्या समझना है? हाथी चिघाड़ने लगे माने दिग देवता प्रसन्न हो गए, वो टूटा उसका आवाज, तो वे आवाज करने लगे। तो यहाँ इस तरह से अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव को समझना है। अब कहते हैं हर एक देवता का अपना अपना गोलक है। इसी बात को आप जब पुराणों की भाषा में पढ़ेंगे तो बोलेंगे इंद्र का इंद्र लोक है, विष्णु का विष्णु लोक है, शिव जी का कैलाश लोक है, ऐसे पढ़ेंगे। अध्यात्म में कैसे पढ़ेंगे? श्रोत्र देवता के श्रोत्र लोक है, चक्षु देवता का चक्षु गोलक, वो क्या है? उसका लोक है। आर यू गेटिंग? तो इस तरह से आपको ये भाष्य पढ़ना है। इसलिए यहाँ पे पढ़ते हुए मैं समझाती हूँ, आज का क्लास तो पढ़ते हुए ही पूरा होगा। एवरी वर्ड आई विल एक्सप्लेन, क्योंकि बहुत ही सुंदर है ये। संकल्प्य सृष्टा ईश्वर है ना। अब देखो, ईश्वर ने संकल्प करके ये लोक का सर्जन किया। अब क्या कहते हैं? संसार अर्णवे प्रापन, ये संसार अर्णव में माने संसार रूपी समुद्र में ये गिर गए। प्रापतन माने गिर गए। अब देखो क्या हुआ। अब भाष्यकार इस रूपक का विवरण करते हैं। अब ये जो बात कही उपनिषद ने, उसका एक सुंदर विवरण भगवान भाष्यकार करते, अति सुंदर है, अति सुंदर, ध्यान से सुनना। संसार अर्णवे, संसार समुद्र, संसार अर्णव माने संसार समुद्र, संसार सागर, महती अविद्या काम कर्म प्रभव दुख उदके होमा। क्या कहते हैं? इस संसार समुद्र में, ये क्या है संसार समुद्र? महती अविद्या काम कर्म प्रभव दुख उदक, माने अविद्या इग्नोरेंस से उत्पन्न हुआ काम माने इच्छाएं, कर्म और उससे उत्पन्न हुआ दुख। क्या सुंदर दुख की व्याख्या की है। संसार समुद्र से में गिर गए। अब संसार समुद्र क्या है? अविद्या, इग्नोरेंस, काम कर्म रूपी ये कर्म से उत्पन्न दुख का सागर है। दैट इज द संसार अर्णव। और क्या है संसार अर्णव? ये जहाँ पे आप और मैं रहते हैं वो ना, और कोई तीसरा सोचना नहीं, जहाँ पे हम रहते हैं वही बात भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सब लोग सुख चाहते हैं, लेकिन कभी कभी सुख की झलक मिलती है, बट दुख भी साथ साथ में मिलता रहता है। तो कर्म से प्रभव माने उत्पन्न हुआ दुख, ये क्या है? संसार का जल है। अब तीव्र रोग जरा मृत्यु महाग्राहे होमा। तीव्र रोग, भयंकर भयंकर रोग आते रहते हैं। और जरा, जरा माने बुढ़ापा, मृत्यु ये महाग्राह है।
ग्राह माने मगरमच्छ, याद आता है गजेंद्र मोक्ष की बात। मगरमच्छ वो पकड़ा तो पकड़ा, फिर छुड़ाते तो केवल भगवान ही छुड़ा सकते हैं, भगवान ने ही गजेंद्र को छुड़ाया। सो कोई ऐसा देहधारी नहीं, हेलो ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज, कोई ऐसा देहधारी नहीं, चाहे पीएम हो, चाहे चींटी हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे मनुष्य हो, जो भी हो, जिसे ये जरा रोग, जरा मृत्यु रूपी ग्राह पकड़ता नहीं है, माने सबको पकड़ता है। आप सोचेंगे कि मैं बड़ा बन जाऊंगा, अंबानी अदानी, सबको पकड़ता है ये रोग, मृत्यु, बुढ़ापा, ये सबको पकड़ लेता है। क्या बोलते हैं भगवद गीता में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषांत दर्शन। सो शास्त्र बहुत प्यारे हैं, शास्त्र आपको दिखाते हैं कि आप किस जगह पे रह रहे हो भैया। देखो अचानक बात करता हुआ आदमी गिर जाता है, हमने तो प्रत्यक्ष देखा, एक क्षण में पता नहीं मृत्यु आ जाती है। खेलते कूदते बच्चे एक क्षण में कुछ हो जाता है। तो ये संसार समुद्र का यही चित्रण है, इट्स अ पिक्चर ऑफ संसार समुद्र। अविद्या काम कर्म से उत्पन्न हुआ दुख, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, ऐसा जो संसार समुद्र है, भाष्यकार कहते हैं अनादौ अनंते अपारे निरालंबे। ये संसार समुद्र की और व्याख्या चली, अनादौ, ये संसार समुद्र अनादि है, अपारे, इसका कोई पार नहीं है, यू कैन नॉट फाइंड एनी एंड टू दिस संसार समुद्र। अनंत, अनंत है, कोई अंत नहीं, माने खत्म होने वाला नहीं है, उसकी कोई, इसका कोई पार सीमा नहीं है। निरालंबे, और ये निरालंब है। निरालंब का अर्थ यह हुआ, देखो अल्प माने आलंबन, सहज, निरालंब माने बेसहारा। इस दुनिया में कितने भी बड़े बड़े लोग हो, सभी जीव अपने को कहीं ना कहीं असहाय महसूस करते हैं। पीएम को भी कोई रूल बनाना है इतना यार, तो कहाँ कहाँ असहायता होती है। घर में भी अपने दादा दादी, बड़े पिताजी, माता जी, सभी जीवों को कहीं ना कहीं असहायता का अनुभव करना पड़ता है, इसलिए इस संसार को निरालंब कहा। यहाँ कोई सहारा नहीं है, छोटा मोटा सहारा हम पकड़ लेते, हमको लगा अब तो बस नैया पार लग गई, किस क्षण वो सहारा टूट जाता है, क्यों नहीं वाला। So ये निरालंब है, everybody is feeling insecurity in this world. So the top man of the world and cheated, मच्छर, सबको इनसिक्योरिटी फील होती है। तो ऐसा ये निरालंब संसार सागर है। विषयेंद्रिय जनित सुख लवक्षण विश्रामे, क्या कहते हैं, विषय और इंद्रियों से जनित जो सुख है, जो लवक्षण माने एक क्षण मात्र का जो सुख है, उसमें हम विश्राम लेते हैं। हमको लगता है कि ये संसार तो विश्राम स्थान है, विश्राम स्थल है, नहीं, यहाँ से पोटला बिस्तरा उठाकर, बैग उठाकर निकल जाओ, चलो मनवा अपने देश वा। स्वामी जी भजन गाते हैं, चलो मनवा अपने देश, अपने देश चलो। कहाँ है अपना देश? परमात्मा ही अपना देश है, वही अपनी शरण है। तो ऐसा यह संसार है। विश्राम का तो केवल एक क्षण महसूस होता है, तब तक विश्राम हट जाता है। और कहते हैं आगे, सुंदर है ना वर्णन, ब्यूटीफुल महासागर का, संसार रूपी सागर का वर्णन। आगे देखो क्या कहते हैं, पंच इंद्रियार्थ मारुत विक्षोभ उत्थित अनर्थ शत महा और मऊ। कहते हैं पंच इंद्रिय अर्थ माने ये पांचों इंद्रियों का जो अपने विषय के प्रति जो मारुत माने प्यास की जो हवा है, ये पांचों इंद्रियां सतत प्यासी है। क्या समझा?
आंख सदा कुछ न कुछ देखने को जाती है, कान को कुछ सुनने को चाहिए, त्वचा को कुछ टच करने को, रचना को कुछ न कुछ खाने को। मैंने all the five senses are all the time thirsty. They are running outside to quench their thirst. उनकी प्यास बुझाने के लिए ये जाती रहती है। और भाष्यकार कहते हैं मारुत विक्षोभ उत्थित अनर्थ शत महाउर्वो, अनर्थकारी महा उर्मियां उठती रहती है। क्या समझा? देखो, तृष्णा हुई धन की, धन प्राप्त करने को बहुत मेहनत की, प्राप्त हुआ, लेकिन एक लहर आती है, क्या बैंकरप्ट हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, एक लहर ने सारे धन को अनर्थ हो गया। एक उर्मी, एक क्षण कुछ ऐसी तरंग आती है, प्यारे जन को उठा के ले जाती है। एक क्षण आती है, आप पदच्युत हो जाते हैं, आपको कहा जाता है कि ये गलती हुई है, आपका पोस्ट चला गया, आपको जॉब से भी रिटायर कर देते, निकाल देते। यश, ओ माय गॉड, इतना यश होता है, एक क्षण में कुछ कारण से यश का अपयश में बदल जाते हैं। तो अनर्थकारी, ये धन पद यश ये सब कुछ अनर्थकारी है। ये ऐसी लहरें आती है और उर्मी महा उर्मी आती है और आपको पोजीशन से उखाड़ देती है, धन को चुरा लेती है, प्रियजन को उठा लेती है। तो इस तरह से ये लहर आती रहती है संसार में, ये संसार का लक्षण है, हलचल मची रहती है। कहते हैं महारौरवादी अनेक निर्यगत हा हा इति दिक जीत आक्रोशेन उद्भूत महारवे, रव माने शब्द, महारव माने महाशब्द। संसार में ऐसा कुछ कुछ आवाजें उठती रहती है, घबरा जाते हैं, युद्ध शुरू हुआ, एटम बम फूटेगा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे शब्द आते रहते हैं, संसार में सुनाई देते हैं, या जीवन में ऐसी प्रसंग परिस्थितियां आती है कि हम बिल्कुल अनेक नरक, यहाँ पे लिखते हैं जहाँ महारौरव आदि अनेक नरकों के हा हा आदि क्रंदन साइड नॉइज और आउटसाइड नॉइज। सो इस तरह से ये संसार का स्वरूप है, जीवन में हलचल मची हुई रहती। अब देखो, अब कहते हैं कि क्या करें, तो कहते हैं आदमी सोचता है, बड़ा सुंदर लिखा, आदमी सोचता है कि ये मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख आया, कोई मेरे विलाप को सुने, कोई सुनता नहीं है। आप सुखी है तो सब आपके आसपास आते हैं, आप रोते हैं, दुखी है तो कोई आपके क्रंदन को, आपके रोने को सुनने के लिए किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा ये संसार है। अब ऐसे संसार में, ऐसे भवसागर में सब कुछ नकारात्मक है, किंतु कुछ ऐसा है जो सकारात्मक है। क्या है? सत्संग सर्व त्याग मार्गे। देखो, ये दो चीज है, सत्य, आर्जव, दान, दया, अहिंसा, सम, दम, धृति आदि आत्मगुण पाथेय गुण। ये पाथेय है। पाथेय माने आप जब यात्रा में जाते हैं तो डब्बे भर भर के जाते हैं ना, ये खाना भी लिया, ये भी लिया, थेपला लिया, ढोकला लिया, क्या क्या सब चॉकलेट सब इकट्ठा करके, ये पाथेय है आपका। ऐसे यहाँ पाथेय क्या है? ये जीवन यात्रा में पाथेय क्या है? सत्य। ये पाथेय, ये लिया तो आपकी यात्रा ठीक होगी, असत्य है तो यात्रा आगे नहीं जाएगी। तो सुगम बनाने के लिए यात्रा में जो कुछ उपयोग में आने वाली चीजें हैं उसे पाथेय बोलते हैं। रास्ते में जो काम लगती है वो चीजों को पाथेय बोलते हैं। तो क्या है? सत्य। जीवन में सत्य धारण करने का स्वभाव बन जाए तो अच्छी बात है। सत्य जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो ग्लानि होनी चाहिए, तो अच्छी बात है, अन्यथा ये जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो महत् प्रयोजन के लिए सत्य को पकड़ के रखना पड़ता है। और दबाव में जब झूठ बोल देते हैं तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। आर्जव, आर्जव माने
अकुटिलता, टेढ़ा मेढ़ापन नहीं, चालाकियां नहीं, डिप्लोमेसी नहीं, माने आज बता दान, ये सब पाठेय है, माने ये सब जीवन में होना चाहिए, तब जाके आप मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। दो हाथ दीजिए यही संतन को काम। संत कौन है? जो दोनों हाथों से देता रहता है, दान करता रहता है, संग्रह नहीं करता है। दया, दया क्या है? द्रवित होने का स्वभाव, सेंसिटिविटी। इफ somebody is unhappy, somebody is in a कष्ट, आपको भी कष्ट होना चाहिए, आप उसे कुछ मदद करें। अब देखो, आदमी दयालु कब नहीं होता है, इसका रहस्य समझ लो। हेलो, ध्यान से सुनना। जब आदमी स्वार्थी होता है, सेल्फिश होता है, देहनिष्ठ होता है, मेरा देह, मेरा सब कुछ, मेरा फैमिली, मैं बस, तब आदमी दयालु नहीं होता है। तो चाहे कुछ भी काम हो, भाई हम तो नहीं आ सकते हैं सेवा में, क्या हमारा घर में काम है, मेरा शरीर, माने कंफर्ट जोन से बाहर आना जब आप पसंद नहीं करते हैं तो आप दया नहीं कर सकते। मेरे पास इतना पैसा है, मैं उसको दे दिया तो मेरा आगे क्या होगा, तो देहनिष्ठा है, समझ में आता है, स्वार्थ है, अपना पहले अपना देखना फिर दूसरों का। तो ये ठीक है, बट दया ये है कि किसी का दुख देखा तो द्रवित हो जाना। तो जो कठोर लोग होते हैं ये दयाहीन होते हैं क्योंकि वे स्वार्थी होते हैं। सो कठोरता एंड स्वार्थ, सेल्फिशनेस गो टुगेदर, ये सिद्धांत याद रखें हम। सो जब दया करते हैं तो देह निष्ठा, स्वार्थ थोड़ा घटता है। सेवा करते हैं तो अपना मेरा 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 वाला जो है, पहले मेरा फिर बाकी, ये भावनाएं थोड़ी घटती है। सो इस तरह से भगवान भाष्यकार कहते हैं, धुति, धैर्य इत्यादि आत्मगुण पाठेय, ये आत्मा के गुण है, ये अंतःकरण में प्रतिबिंब होकर, माने आत्मा के गुण अंतःकरण में प्रतिबिंब होकर आपका स्वभाव बनता है। और जब आप इस तरह के स्वभाव को बढ़ाते हो तो फिर आप अच्छे साधक के रूप में बढ़ जाते हो, अच्छे साधक के रूप में आप प्रख्यात हो जाते हो। सो ये है सद्गुण, ये पाठेय है आपका। पूर्ण ज्ञान उड़पे, उड़प माने नौका, नाव। सत्संग सर्व त्याग मार्गे, सत्संग एक नौका है और संन्यास, सर्व त्याग माने संन्यास ये नौका है। ये दो में से कुछ आपके पास होना चाहिए तो आपको नाव मिल गई। तो यात्रा के पोषक तत्व क्या है? सत्य, अहिंसा इत्यादि यात्रा का पोषक तत्व है, पाठेय है। और फिर आप गए, लेकिन नाव में बैठना पड़ेगा, संसार तो फिर सागर है, जल है। तो नाव क्या है? सत्संग और संन्यास रूपी नाव में बैठकर फिर प्रमा की नौका में बैठ जाओ, माने पोषक तत्व को लेकर फिर ये सत्संग और संन्यास रूपी प्रमा की नौका में बैठ जाते हैं तो फिर किनारा मिल जाता है। भाष्यकार कहते हैं, मोक्ष तीरे, फिर आपको किनारा क्या मिलता है? मोक्ष, मोक्ष रूपी किनारा मिलता है। एतस्मिन् महति अर्णवे प्रापतन पतितवत्यः, जैसे सती से सत्य, ऐसे वती से वत्य, बुद्धिमती बुद्धिमत्य बुद्धिमत्य, ऐसे। सो यहाँ पे कहते हैं देवता लोग संसार सागर में गिर गए, माने पहले से ही जैसे जन्म हुआ प्रकट हुए वैसे ही गिर गए। नाउ सेकंड पैराग्राफ में प्रवेश करते हैं हम। देखो आपका पेज नंबर क्या है? तस्मात् अज्ञा, क्योंकि मेरी जूनी बुक है उसमें 35 नंबर है। तस्मात् अज्ञादि देवता अपि, देवता अपि अयलक्षणा अपि, यहाँ पे कहते हैं देखो, तस्मात्, तस्मात् माने इसीलिए। अब भाष्यकार ये संसार अर्णों का वर्णन किया, अब कहते हैं इसीलिए लक्षणा अपि या गतिर व्याख्याता। अब गति की बात करते, ये संसार में आपको गति चाहिए ना,
तो उसके बारे में भगवान भाष्यकार कहते हैं, और भगवान भी यहाँ पे कहते हैं, ता एनम अब्रुवन। देखो, ज्ञान कर्म के समुच्चय से, के अनुष्ठान से फलस्वरूप देवता लय रूप गति प्राप्त होती है। माने आप जब कर्म और ज्ञान दोनों करते हैं, सेवा भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, ज्ञान भी करते हैं, दोनों का समुच्चय करते हैं, तो आपको देवता रूपी गति मिलती है। माने आप देवता लोक में जाते हैं, मोक्ष नहीं मिलता है, देवता लोक में जाते हैं। तो इसकी भाष्य में, इसकी प्रस्तावना भाष्य में बहुत सारी डिस्कस की है, जो हमने नहीं लिखी, टच करती हूँ इधर। सा गति अपि न अलम, वो पर्याप्त नहीं है। ये देवता तक, देवता के लोक में जाना ये इनफ नहीं है। आपको कहाँ जाना है? मोक्ष में, मोक्ष के लिए जाना है। तो संसार दुख, एंड में आता है ये शब्द, भाष्य के बीच में आता है, संसार उपशमन, सर्व संसार दुख उपशमनाय वेदितव्यः। संसार के दुखों का कंप्लीट नाश करने के लिए आपको ये समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? भाष्यकार कहते हैं, ज्ञान और कर्म के समुच्चय का अनुष्ठान की फलरूपता इस अग्नि आदि देवता में लीन होना रूप गति की व्याख्या की गई, वह भी सांसारिक दुख की शांति के लिए पर्याप्त नहीं है। माने आप यदि कहे कि मैं देवता बनूं, दैट्स नॉट इनफ। आप देवता देवलोक में जावे, दैट्स नॉट इनफ। ये मुख्य बात है यहाँ पे। जो मुख्य प्रयोजन क्या है? देवता को भूख प्यास से जोड़ दिया। आप समझेंगे देवता को भी भूख लगती, प्यास लगती, बट मूल बात क्या है? देवता भी संसार रूपी समुद्र के जो लक्षण है उसमें गिरे हुए हैं। क्या लक्षण है? दुख, दुख, भूख, प्यास, राग, द्वेष, दुख, ये सब संसार के लक्षण है। तो देवता को हलो, ध्यान से समझ लो, पिकअप कर लो। देवता को भूख प्यास से जोड़ दिया, ये श्रुति माता ने कह दिया, लेकिन भाष्यकार ने और अन्य आनंद गिरी महाराज वगैरह अन्य आचार्यों ने समझाया है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग यह है कि देवता भी भूख प्यास दुख इत्यादि से जुड़े हुए हैं। तो आप देवलोक की प्राप्ति, स्वर्ग में जाऊंगा, देवलोक में जाऊंगा, ये सब की इच्छा क्यों करते हो? आया, देवता को भूख प्यास से जोड़ा, ये श्रुति का कहना है कि आप इस ऐसी आशाएं लेकर मत साधना करो, आप ज्ञान मार्ग की साधना करो। तो जो संसरण है, संसार सागर है, उसमें दुख का उपशमन, शांति, दुख का परम निकल जाना, यानी दुख अत्यंतिक निवृत्ति होना दुख की, ये देवलोक में जाने से भी नहीं होती, क्योंकि देवता स्वयं भूख प्यास से पीड़ित है। देवता स्वयं दुख रूपी सागर में गिरे हुए हैं। तो इसलिए जीव को वैराग्य के लिए ये पंक्तियां है, ऐसा आचार्यों ने इसका अंडरस्टैंडिंग किया है। आप ऐसे इसको समझना। वैसे तो एक तरह बहुत इजी है ऐसा कहेंगे, बट ये समझ हमें आचार्य लोग देते हैं। तो देखो, सांप न काटे और सांप विषैला है, यह ज्ञान हो जाए, इसका क्या मतलब हुआ? मूल बात यह है कि हमेशा आप भोग लो, फिर आपको अनुभव हुए, इससे अच्छा है शास्त्र से हम सीख लेंगे। माने एक बार सांप काट दे, एक बार सांप से, सांप विषैला है मैं दूर रहूं, ये सब बातें ठीक है, बट आप वैराग्यवान हो जाओ, माने भोगों से दूर हो जाओ, भोगों की इच्छा ना करो। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है, उपशमनाय संसार, सर्व संसार दुख उपशमनाय वेदितव्य, ये बात समझनी है। क्या कहते हैं गीता में? अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, 5th चैप्टर में कहा है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, ये अनित्य असुख वाला लोक को प्राप्त करके मेरा भजन करो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर भगवान के मुख से ये वाणी है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन
जगत सत सपना, ये हरि भजन ही सत है, जगत सत सपना है। इन हम देखते भी है कि आज कुछ था कल नहीं है, सपने की तरह। सपना में रात को सपने में कुछ देखा, सुबह वो नहीं है। ऐसा संसार में भी आज पद है, प्रियजन है, यश है, धन है, कल नहीं है। मैंने सपने की तरह संसार है। भगवान कहते हैं कि हरि भजन करो सो। यहाँ तो आनंद गिरी महाराज ये भी कहते, हिरण्य गर्भ भाव में भी प्रविष्ट होना अलम नहीं है। माने आप हिरण्य गर्भ बन जाओ तो भी नॉट इनफ, यू हैव टू गेट अ मोक्ष। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्या, नहीं प्रपश्यामि महापनुद्या, क्या उच्छोषण, हाँ माने अर्जुन कहता है यच्छोकमुच्छोषणम, अर्जुन कहता है नहीं प्रपद्यामि ममापनुद्या, मैं यच्छोकमुच्छोषणम इंद्रियाणाम, मेरी इंद्रियों के शोक का हरण कर सके ऐसा इस दुनिया में मैं कुछ भी नहीं देख सकता हूँ, नहीं पा सकता हूँ। अवाप्य भूमा वसपत्न दुद्धो राज्यम सुरानाम अपि चाधिपत्यम, कहते हैं ये भूमि पृथ्वी का राज्य मिले, ये स्वर्ग का राज्य मिले, दैट्स नॉट इनफ, क्योंकि यच्छोकमुच्छोषणम इंद्रियाणाम, इंद्रियों के शोक को हरण कर सके ऐसा इस दुनिया में कुछ नहीं। तो इसीलिए यह जो देवता को भूख प्यास से जोड़ दिया, इस वाक्य का यही अर्थ है कि ये संसार सागर में पड़े हुए देवता भी दुखी है, इसीलिए देवता बनने की या देवलोक में या स्वर्गलोक में जाने की कामना को छोड़ दो। नानक कहते हैं नानक दुखिया सब जगह, सारा जग दुखिया है। इसलिए मैं पीएम बनूं, मैं सीएम बनूं, मैं एक्टर बनूं, मैं म्यूजिशियन, आप कुछ भी बन जाओ, ये वो आपका टैलेंट बढ़ेगा, आपका धन यश सब कुछ बढ़ेगा, बट जो शोक है, शोक माने दुख है, वो सबके अंदर चलता रहता है। भाष्यकार कहते ना अयम अपि अलम, देखो चौथी लाइन में है, सेकंड पैराग्राफ में, फोर्थ लाइन में कहते हैं सा अपि न अलम, ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान फलभूता देवता गति सा अपि न अलम, संसार दुख उपशमनाय, संसार के दुख का उपशमन करने के लिए ये जितना भी देवता तक की गति, पीएम बनना, सीएम बनना या एक्टर बनना, फेमस, या ये संसार में कुछ भी होना, ये अलम नहीं है, इनफ नहीं है। तो इस तरह से भगवान भाष्यकार ने समझाया है कि मुक्त फल भोग वैराग्यम, तत्वबोध में कहते हैं, विवेक चूड़ामणि में कहते हैं यह अमुत फल भोग वैराग्यम, यहाँ के और वहाँ के भोगों में जब वैराग्य आएगा तब समझो कि आपकी यात्रा ठीक चल रही है। कहीं भी आकर्षण है तो फिर बस फिर तो आप संसार में पड़े रहोगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि ऐसी बात है, ऐसा जानकर जो परब्रह्म अपना और सब प्राणियों का आत्मा है, जिसके विशेषण आगे बतलाए जाने वाले हैं, और संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण रूप जिसका यहाँ प्रकरण चल रहा है, आत्मा का प्रकरण चल रहा है, उसे संसार के दुखों की शांति के लिए जानना चाहिए। उस आत्मज्ञान को प्राप्त करो, यही भगवान भाष्यकार फाइनली डिक्लेयर करते हैं। अतः एष पंथा एतत् कर्मे एतत् ब्रह्म एतत् सत्यम, मोक्ष प्राप्ति का और कोई मार्ग नहीं है। इस स्तुति के अनुसार जो परब्रह्म का आत्म स्वरूप से ज्ञान है वही मार्ग है, वही कर्म है, वही ब्रह्म है, वही सत्य। आप उसे प्राप्त करने की इच्छा करो। इसलिए यहाँ पे ये कथा है, ये वर्णन है कि देवता का सृष्टि करके परमात्मा ने देवता को भूख और प्यास से जोड़ दिया। लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। तम स्थान करण देवता उत्पत्ति बीज भूतम, देखो थर्ड पैराग्राफ है, भाष्य का थर्ड पैराग्राफ। तम स्थान करण देवता उत्पत्ति बीज भूतम, मिला? पेज नंबर पेज नंबर 41 31।
41। ओके, ठीक है। तम स्थान कराना, ये हिंदी में होने से साउथ वाले लोग नहीं समझता है। विराट, यहाँ पे क्या कहते हैं, उस स्थानाकरण देवता उत्पत्ति बीज भूतम पुरुषम, ये स्थान उत्पन्न किया, सृष्टि उत्पन्न की, उसके इंद्रियाकरण माने इंद्रिया उत्पन्न की, देवता उत्पन्न किया, उसका बीज भूत पुरुष कौन है? हिरण्यगर्भ, विराट पुरुष। उस विराट पुरुष का प्रथम उत्पादितम पिंडम आत्मानम अशनया पिपासाभ्याम अन्ववर्जत। ये जो पंथ का टुकड़ा है, इसका भाष्य शुरू हुआ है। तो विराट पुरुष कौन है? जो जल में से आत्मा ने उस विराट पुरुष को उत्पन्न किया है, वह है प्रथम उत्पादित। वह जीव जो विराट संज्ञा का पात्र बना, जिसे ब्रह्मा जी कहते हैं अथवा हिरण्यगर्भ कहते हैं। अब उसको उसके द्वारा जो उत्पन्न हुए देवता है, सबको भूख प्यास से अन्ववर्जत माने जोड़ दिया। अब जोड़ दिया माने क्या? अन्ववर्जत का अर्थ क्या है? देवताओं का जब प्रागट्य हुआ, अन्ववर्जत शब्द है मंत्र में, जोड़ दिया, भूख प्यास से जोड़ दिया। जोड़ दिया माने क्या? जब देवताओं का प्रागट्य हुआ तो प्रागट्य काल में ही उनमें भोक्तृत्व का उदय, एकदम जब उत्पन्न हुए तब एकदम भोक्तृत्व का उदय प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। आप देखो, उदय किया, भगवान ने उन लोग को बनाया, फिर जब उनको अशना पिपासा से जोड़ा तब उनमें भोक्तृत्व बना है। देयर इज अ गेम, वो समझने का गेम है। हम अपना बात करेंगे और समझेंगे, अच्छी तरह से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो तब जब अस्मिता बनी, थोड़ा समय के बाद, थोड़ी क्षणों के बाद, जब उनमें अस्मिता आई, मैं, मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी, ऐसा जब अस्मिता बनी, तब क्या होगा? भोक्तृत्व का उदय होगा। इसको हम समझेंगे। तो ये श्रुति प्रमाण है और उपमान प्रमाण भी साथ साथ में है। जब मुझे मेरे भूख प्यास का ख्याल कब आता है? जब मुझे मेरा ख्याल आता है। हम किसी में काम में कहीं व्यस्त है तो भूख प्यास नहीं लगती है, बट कब लगती है? मैंने जब मुझे मेरा ख्याल आया, मैं अस्मिता पहले आई, फिर भूख प्यास। तो जब उनको अस्मिता आई, अस्मिता का उदय हुआ उनमें, तब उनमें भूख प्यास आई। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं, स्थान इंद्रियाभिमानी देवताओं की उत्पत्ति के बीजभूत पुरुष रूप से प्रथम उत्पन्न किए हुए, मैं भाष्य पढ़ रही हूँ तीसरे पैराग्राफ का, उस पिंड अर्थात आत्मा को उसने क्षुधा और पिपासा से अनुगमित अर्थात संयुक्त कर दिया। उस कारण भूत पिंड के क्षुधा आदि दोषों से युक्त होने के कारण उसके कार्यभूत देवता भी क्षुधा आदि से युक्त हुए। माने पहले हिरण्यगर्भ विराट पुरुष ब्रह्मा, उसको भूख प्यास से संयुक्त किया। फिर माने हमारे शरीर में जो देवता है, क्योंकि वो ब्रह्मा से, हिरण्यगर्भ से ही देवता बने, तो फिर देवता भी भूखे प्यासे हो गए। तो इस तरह से भूख और प्यास से पीड़ित होकर उन्होंने जगत रचयिता पितामह से कहा। जरा सा इस बात को देखते हैं और ये भाष्य तो पूरा करेंगे ही करेंगे। सो अभी विराट पुरुष जो बना, थोड़ा गहन है समझना। हम जब सुसुप्ति में जाते हैं और फिर सुबह जब उठते हैं, सुसुप्ति में जाते, सुसुप्ति माने डीप स्लीप, वेक स्टेट, वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट एंड डीप स्लीप स्टेट। तो डीप स्लीप से जब व्यक्ति उठता है, आप अपना भी देख लेना, तो ऐसी स्थिति होती है इसे कि उसे ये ज्ञान तो होता है कि मैं सोया नहीं, मैं जागा, ये ज्ञान होता है, लेकिन उस ज्ञान में अस्मि का उदय नहीं होता है। अब ये समझना है, ये बातें इधर नहीं लिखी है, ये समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना, हल बिल्कुल ध्यान से। जब हम उठते हैं गहरी नींद से, ड्रीम से नहीं, डीप स्लीप से जब उठते हैं, तो ये समझ है कि मैं जागा, मैं उठा,
मैं सोया नहीं हूँ, ये समझ है। लेकिन अस्मि, मैं हूँ, आई एम, ये ज्ञान एक क्षण नहीं होता है। अस्मि का उदय नहीं होता है, बट अस्मि रहित ज्ञान की स्थिति है वह स्थिति क्या है? अस्मि, आई एम के रहित, उसके बिना की वह स्थिति है। और तो मतलब क्या हुआ? वो अस्मिता प्रथम क्षण में उत्पन्न नहीं हुई, क्षणांतर में उत्पन्न हुई। समझा? एक क्षण के बाद आया। हम एक, आप अभी ये अवेयरनेस करनी पड़ेगी साधक को कि उठने के तुरंत क्षण में अस्मिता नहीं होती है, एक क्षण के बाद अस्मिता आती है कि मैं। तो उसी तरह से वो जो अव्यक्त है, वो महत्त्व है, उसमें जब उसमें क्या हुआ? अहंकार हुआ, आई एम, ये पता चला। फिर उसमें भूख और प्यास का अनुभव हुआ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब सोचिएगा, तो अस्मिता प्रथम क्षण में नहीं होती है, क्षणांतर में होती है। इसी का अर्थ है वो ब्रह्मा, वो विराट पुरुष जो उत्पन्न हुआ, उसमें अब अशना पिपासा को जोड़ दिया, मतलब अहंकार अस्मि की उत्पत्ति हुई, अर्थात कर्तृत्व भोक्तृत्व उत्पन्न हुआ। आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर। मुझे भूख लगी, मैं ये करूंगा। एकदम उठ के तुरंत नहीं, अक्षर के बाद होता है, आज ये करना है, आज ये खाना, हम लोगों को आज ये बनाना है, पुरुषों को आज ये काम करना है, समथिंग लाइक दैट। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व जो उत्पन्न हुआ, यही अशनाया के पास आया, अनुभवजता का अंडरस्टैंडिंग है। अपनी बात। तो व्यक्तित्व में माने अभिव्यक्ति, ये सुसुप्ति के द्वारा हम समझे कि सबसे पहले विराट पुरुष हुआ, अव्यक्त, फिर महत्त्व माने विराट पुरुष, फिर अहंकार। ये जो हमेशा ये चार्ट में आपको बताती रहती हूँ, समझाती रहती हूँ, मैंने आचार्य ने जो ये चार्ट बताया है, इसका अंडरस्टैंडिंग यहाँ से पिकअप किया गया है। आई नो बहुत सारे लोगों को नहीं समझा होगा, बट बहुत सारे लोगों को समझा भी होगा ये बात। आई एम टॉकिंग यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो पिंड में माने व्यष्टि में जो हम देख रहे हैं, वही ब्रह्मांड में हुआ है। जो ब्रह्मांड में हुआ वही व्यष्टि में दिख रहा है। तो व्यक्तित्व में अस्मि में भोक्तृत्व की अनुभूति होना ही भूख प्यास से जुड़ना है। आया? ये तो स्वामी जी की कृपा है कि आनंद गिरी महाराज से और भाष्य से स्वामी सुधानंद जी का ही मैं आपको बता रही हूँ। ये सब एक्सप्लेन करते हैं, अन्यथा आपको नहीं समझेगा कुछ भी नहीं। हमने भाष्य पढ़ लिया, इतने हो गया नहीं। ये स्वामी जी की बातें हैं जो उन्होंने खोला है आनंद गिरी महाराज को, और अपना भी मेधा से प्रज्ञा से स्वामी जी खोलते हैं भाष्य को इस तरह से। फिर से बोलती हूँ, इम्पोर्टेंट, महा इम्पोर्टेंट वाक्य है। व्यक्तित्व में अस्मि में, व्यक्तित्व में माने इंडिविजुअलिटी में, अस्मि में भोक्तृत्व की अनुभूति होना ही भूख प्यास से जुड़ना है। तो जब भोक्तृत्व संपन्न होता है तब वो मांगता है। भूख लगती है तो हम भी मांगते, कहाँ बैठ के खावे, कहाँ से खावे, जगह आयतन। तो भोक्तृत्व संपन्न होता है तब पीड़ित होता है, और फिर वह मांगता है। किससे मांगा इन लोगों ने? देखो यहाँ पे कहते हैं, तास ततः अश्नाया पिपासाभ्याम पीड्यमाना एनम पितामहम सष्टारम अब्रुवन् उक्तवन्तः। पितामह माने सष्टा, माने ईश्वर, परमेश्वर। स्वजनक, ब्यूटीफुल शब्द है, स्वजनक, पिंड जनक इत्यर्थः। आनंद गिरी महाराज, स्वजनक, मुझे जिसने जन्म दिया, उनसे। बच्चा भी रोता है जन्म, भूख प्यास से पीड़ित होता तो होता। ऐसे ये लोग भी रोने लगे कि प्रभु हे पितामह, हमें रहने को स्थान दो, हम अपने अन्न भोग्य को ग्रहण करें, ऐसा स्थान हमें आयतनम दो, जिस आयतनम में बैठकर हम खाना खा सके। तो इस तरह से यहाँ पे देखो कैसे कहते हैं, उसी पंचभूत से, माने जल प्रधान पंचभूत से, हमेशा याद रखना, केवल जल से नहीं बट जल प्रधान पंचभूत से
और इसीलिए हमारे शरीर में भी जल प्रधानता है, जल ज्यादा है। सभी का शरीर पंचभूत का है, लेकिन जल प्रधान है। भगवान ने गाय का शरीर बनाया। ऐसा लगता है कि भगवान दुकान लेके बैठे हैं और एक एक चीज बना के सबको देते हैं। बोला ये चलेगा, ये चलेगा। दुकान वाला कहता है ना, ये कपड़ा चलेगा, ये माल चलेगा, ये मोबाइल का ये नया ये निकला है, ऐसा। तो इस पिंड में बैठकर भगवान, माने उन्होंने गाय बनाई भगवान ने, तो देवताओं ने कहा ये पिंड में बैठकर हम अन्न भोगे, ये पर्याप्त नहीं है। न अलम न अलम, आगे के श्लोक में आएगा। तो इस तरह से गाय का शरीर बनाते हैं, अश्व का शरीर बनाते हैं, अश्व माने घोड़े का शरीर बनाते हैं। कहाँ पर भी इन लोगों को संतोष नहीं होता है। तो कहते हैं हमारे लिए आयतन आश्रय स्थान की व्यवस्था करो, इस आयतन में प्रतिष्ठित होकर हम सामर्थ्यवान हुए और अन्न का भक्षण कर सके। तीसरे मंत्र में कहते हैं एवं मुक्त ईश्वर, ऐसा कह जाने पर ईश्वर ताभ्यो गाम आनयता, उन देवताओं के लिए गाय का शरीर बनाया और बताया। ता अब्रुवन, उन्होंने कहा ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। नो अलम अयम अलम इति, ये हमको ठीक नहीं लगता है देवताओं। फिर वह ताभ्या अश्वम आनयता, उनके लिए घोड़ा का शरीर बनाया, घोड़ा ले आए। ता अब्रुवन, वे बोले यह भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब कि देखो मैं पढ़ लेती हूँ क्योंकि इसमें खास कुछ नहीं है। फिर तीसरे श्लोक में ताभ्य पुरुषम आनयत, मनुष्य शरीर बनाया। मनुष्य शरीर देवता प्रसन्न हो गए, बोले ये अति सुंदर 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 है, हम इनमें, ये हमारे लिए ठीक आयतन है। अलम अलम, इनफ इनफ, ये परफेक्ट है, फर्स्ट क्लास है। हम इसमें बैठकर हमारा भोग ग्रहण करेंगे। तो देखो उन देवताओं के लिए गौ के आकार वाला पिंड माने ऐसा एक शरीर तैयार किया, जल से निकालकर अवयवों की योजना द्वारा रच कर लाए, अर्थात उसे उन देवताओं को दिखलाया। उस गौ के समान आकार वाले प्राणी को देखकर वे देवता बोले, क्या बोले, यह पिंड हमारे लिए अन्न भक्षण करने के निमित्त आश्रय बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। भगवान, दिस इज नॉट गुड इनफ, और कुछ बनाओ। अलम का अर्थ है पर्याप्त। ये लोग क्या कहते, नो अयम अलम इति, ये पर्याप्त नहीं है। इसका अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे आगे का क्लास में। अर्थात ये आश्रय भोजन करने के योग्य नहीं है। इसका आप सोचते रहना, भाई देवताओं ने ऐसा क्यों कहा कि हमें घोड़ा का शरीर, गाय का शरीर नहीं चाहिए। गौ का परित्याग कर देने पर वो भगवान उनके लिए घोड़ा का शरीर लाए। तब भी उन्होंने कहा हमारे लिए अभी पर्याप्त नहीं है, घोड़ा का शरीर भी हमें पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार पूर्ववत कहने लगे, इस तरह कहने लगे। भगवान ने बहुत कुछ बनाया, उनको पसंद नहीं आया। तो देखो माने आकृतियां बनाई, सभी आकृति में भोग देने की, तृप्ति देने की सामर्थ्य नहीं होती है। माने ये जो शरीर बने, मैं 2 मिनट और लूंगी, ये पूरा करती हूँ तीसरा नंबर का श्लोक मंत्र। देवता को तृप्ति देने की सामर्थ्य पशुओं के शरीर में नहीं है। मनुष्य शरीर में जो गोलक है, उनमें जो इंद्रियां है, उसी में भोग, देवता को भोग देने की सामर्थ्य है। ये पशु आदि योनियां है, वहां पे ये सामर्थ्य नहीं है। क्यों, मैं बता ही देती हूँ, और 2-5 मिनट ले भी लेती हूँ। कुछ पशु होते हैं जो सूंघने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन उनकी दूसरी इंद्रियां इतनी स्मार्ट नहीं होती। कुछ पशु होते हैं जो सुनने में बहुत, दे कैन लिसन वेरी केयरफुल, लेकिन उनकी दूसरी इंद्रियां इतनी पावरफुल नहीं होती है। उनमें इंद्रियां का प्रभाव कम ज्यादा है। तो सारे देवता उन पशुओं के शरीर में जाकर सारे भोग कर सकेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आया नंबर 1। नंबर 2, इंद्रियों का जो सम्राट है उसे मन कहते हैं। इंद्रियाचा राजा, ये भजन है, अभंग है तुकाराम महाराज का। इंद्रियाचा राजा, इंद्रियों का राजा मन है, उसे सम्राट कहते हैं।
ये जो इंद्रियां है ये थोड़ा थोड़ा भोग कर सकती है, लेकिन मन नाम का जो उनका राजा है, छठी इंद्रिय बोलते हैं उसको, सिक्स्थ इंद्रिया, मन को सिक्स इंद्रिय बोलते हैं, वो बड़ा गोलक है उनके पास। वह गोलक मन माने मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण, ये देवताओं के पास नहीं। पकड़ी बात आपने? क्यों उन्होंने मना किया? स्मार्ट है देवता लोग, क्योंकि जो बड़ा घर है, बड़ा घर माने अंतःकरण, अंतःकरण सारे पशुओं के पास में हल्का फुल्का है, उनको भी थोड़ी सेंसिटिविटी है। बट देखो इंद्रियों का भोग जो है, हेलो ध्यान से सुनना, इंद्रियों का भोग जो है वह अंतःकरण के भोग की तुलना में कहीं ठहरता नहीं है। दे आर टू लोअर, क्योंकि इंद्रिया में आंख से केवल लोग भोग कर सकते हैं, कान से केवल सुन शब्द शब्द भोग कर सकते हैं, अंतःकरण पांचों भोग कर सकते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अंतःकरण में जो संवेदना है वो सारे भोगों को एक्सपीरियंस कर सकती है, और वह चीज, वह गिफ्ट, वह उपहार केवल और केवल मनुष्य के पास। अंतःकरण के द्वारा ही हम किसी को माँ कहते, किसी को भाई कहते, किसी को मित्र कहते, और ये बातें केवल मनुष्य में है। पशुओं में एक ही प्रकार का संबंध है, स्त्री और पुरुष, भोग का संबंध है, और कोई संबंध उनको पता नहीं होता है। पशु योनि में बच्चों से भी संबंध कर लेते हैं, तो माने उनके पास ना नीति है, ना वैल्यू सिस्टम है, ना धर्म है, ना कुछ है। तो देवताओं ने क्या पसंद किया? मनुष्य। मनसा सिव्यते इति मनुष्य, मन के द्वारा जो जुड़ जाता है, जो संबंध बनाता है। पशुओं में ये नहीं होता। तो हम तो इसमें स्टोरी बनाते हैं कि कॉन्फ्रेंस हुई, बट ये हमारी कल्पनाएं हैं, उनके कोई ऐसे कॉन्फ्रेंस होती नहीं है। तो इस तरह से ये मेरा राष्ट्र है, ये देश मेरा, भारत मेरा देश है, हम एक हिंदुत्व का एक राष्ट्र बनाएंगे, ऐसी सब बातें हैं, ये पशुओं में नहीं होती। उनको कहाँ भी रखो, क्या भी कुछ, तो ये पशु ये अनुभव नहीं करता है। तो असली भोग जो है वो मन से ही मिलता है। आंखों से कुछ भी देख लो, कितना भी, कानों से सुन लो, मन जब तक संतुष्ट नहीं होगा तो इंद्रियों के भोग की कोई कीमत नहीं होगी। तो इस तरह से उस मन का जो समर्थ गोलक है वो मनुष्य के पास है, वो अन्य पशुओं के पास नहीं है। इसीलिए देवताओं ने उन शरीरों को वापस उनकी उपेक्षा की, उसको इग्नोर किया, बोला प्रभु ये नहीं चाहिए। जब मनुष्य का शरीर बना, मंत्र 4 में आएगा, मंत्र नंबर 3 में आएगा अगले क्लास में, जब मनुष्य का शरीर बना, दे वर ऑल हैप्पी एंड भगवान को उन्होंने थैंक्स कहा, और फिर आगे की कथा चलेगी। बट कथा के साथ साथ ये जो अंदर का मर्म है वो भी हम समझते जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।